नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा आप लोगों को एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में आज भी हम लोग बात करने वाले हैं घनश्याम सर के ऊपर। और ये मैंने एक सपोर्ट वीडियो बनाया है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मोरली सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और आप सब लोगों को बता दो, ट्विटर में ना एक गैंग है, ठीक है, एक गैंग है कि जो घनश्याम सर को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये फेक है। मतलब इनका जो प्रॉफिट होता है वो एडिटेड होता है। मतलब ये मतलब लोगों को गुमराह करते हैं, रिटेलर्स को वो खा रहे हैं, वो एफिलेट लिंक के थ्रू ये मतलब लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं, मतलब पूरा एक मतलब स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल के ट्विटर में एक छोटा सा गैंग है। ये ट्विटर ये गैंग का ये शायद ये लीडर होगा, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, घनश्याम सर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो इन लोगों ने घनश्याम सर को यही टारगेट किया था कि ये फेक प्रॉफिट दिखाता है, मतलब एडिट करता है, ठीक है। ऐसे करके घनश्याम सर को मतलब बहुत इन लोगों ने एलिगेशंस लगाया था। लेकिन बाद में कुछ नहीं मिला तो फिर एक दो वीडियो निकाल लिया कहीं से और उसको ट्रिम करके फिर इधर से मतलब यहाँ पे सर ने ये बोल दिया तो ये मतलब ये स्कैम है, होता है ना। मतलब वीडियो को ट्रिम करके एडिट करके वो पार्ट पार्ट निकाल के फिर इन लोगों ने मतलब ऐसे करके सर को बदनाम करने की कोशिश किया। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, घनश्याम सर का जो पॉपुलैरिटी और जो इनका नॉलेज और एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, इसी को देख के सारे ऑप्शन सेलर लोग ये जो ट्विटर में है ये बौखलाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इन सब लोगों से थोड़ा सा सावधान होना है। और आप लोगों को मैं बता दूं और आप लोगों को बता दो, जब इन लोगों को कोई कोई भी प्रूफ नहीं मिला ना, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि घनश्याम सर जो एफिलिएट बिजनेस रन करते हैं, मतलब कि घनश्याम सर का एक प्रोग्राम है ना कि जहाँ अगर आप उनके अंडर जीरोडा या अपस्टॉक्स या फाइल्स में अकाउंट ओपनिंग करते तो ये आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते हैं और आपको लर्निंग और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे इतना लोग हैं तो यहाँ से इनको आसानी से रेफरल इनकम आता है, तो ये फेक है। अरे भाई, उसके लिए भी तो घनश्याम सर ने बहुत मेहनत करके लोगों को जोड़ा है ना। देखो, अगर कोई ट्रेडर अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर रहा है, मतलब कि क्योंकि उसे भी पता है कि ट्रेडिंग में हर चीज स्टेबल नहीं होता, तो इसीलिए उसको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए। तो घनश्याम सर वही तो कर रहे हैं और यही तो पावर ऑफ स्टॉक और घनश्याम सर अपने वीडियो में भी कहते हैं कि आपका कोई दूसरा और तीसरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो होना चाहिए एज अ ट्रेडर। तो यही तो ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ना, ये लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि घनश्याम सर ट्रेडिंग भी करते हैं और बाद में इतना अच्छा एक बिजनेस भी चलाते हैं कि जहाँ पे वो एफिलेट बिजनेस रन करते हैं, यूट्यूब रन करते हैं। यूट्यूब का जो एड का जो रेवेन्यू था वो भी एक वीडियो में दिखाया था, जहाँ पे शायद 8 लाख का प्रॉफिट था, मतलब 8 लाख का अर्निंग था एक महीने का। तो ये सारा जो अचीवमेंट है ना, इसको देख के इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और ये जो ट्विटर वाला एक्सपोज है ना, वो इतना टॉक्सिक है कि ये लोग क्या करते हैं, शायद अब इन लोगों ने कुछ एक दो फॉल्ट निकाल लिया घनश्याम सर के वीडियो से, ठीक है। अब ये लोग ना, जिन लोगों के साथ घनश्याम सर ने ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ, जैसे कि घनश्याम सर फेस टू फेस वाले प्रोग्राम में आए थे, ठीक है, तो उनका जो एडमिन है ना, उनसे कांटेक्ट करके ये लोग वीडियो डाउन करने को बोल रहे हैं और ये वीडियो डाउन भी हो चुका है। अब जैसे आप सभी को पता है कि घनश्याम सर फेस टू फेस में आए थे, जो कि विवेक बजाज सर का एक पॉडकास्ट शो है ट्रेडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये विवेक बजाज सर को भी इन लोगों ने वीडियो डिलीट करने को बोला, क्योंकि घनश्याम सर फ्रॉड है, मतलब इन लोगों के लिए फ्रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पे विवेक सर ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि मतलब ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये ट्वीट को पढ़ सकते हो। फिर एक और पॉडकास्ट दिया था घनश्याम सर ने, ये कार वाला पॉडकास्ट था, ठीक है, विजय ठाकरे, आई थिंक इनका नाम विजय ठाकरे है, इनके साथ किया था और इस वीडियो को भी डाउन करवाया गया। मतलब कि ये जो एक्सपोज करने वाले गैंग में जो भी ये जो नल्ले जो लड़के हैं ना, इतना टॉक्सिक है कि ये घनश्याम सर का राइज को, ये जो अपना अचीवमेंट, इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। क्या आजकल घनश्याम सर ने अपने वीडियो में ये कहा है कि आपको लोन लेके ट्रेडिंग करना चाहिए? अब इन लोगों का तर्क ये है कि मतलब ये जो एक्सपोज वाले जो गैंग का तर्क ये है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, घनश्याम सर का प्रॉफिट देख के लोन लिया और लोन लेके बड़ा बड़ा पैसा लगाया और उसको गवाया। अब देखो, घनश्याम सर ने अपने वीडियो में ये बार बार मना किया है कि लोन लेके या उधार के पैसे से ट्रेडिंग मत करो, वो भी ऑप्शन बाइंग तो मत करो, सर ने ये सब बोला है। अब दूसरा ये है कि जो घनश्याम सर को देख के काफी सारे लोग ऑप्शन बाइंग में आए हैं,
देखो घनश्याम सर ने खुद कहा है कि अगर 1 या 2 साल अगर इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ऑप्शन बाइंग में मत आना। तो इनका ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर लोग ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं तो ये लोगों का प्रॉब्लम है ना। और घनश्याम सर ने हमेशा ये बोला है कि आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। तो लोगों ने अगर यहाँ पे अपना जो रिस्क एपिटाइट है उसके बियॉन्ड जाके अगर ट्रेड किया, बड़ा लॉस लिया, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इसमें घनश्याम सर का स्कैमर होने का तो कोई सवाल जवाब नहीं आता। और इन लोगों का एक और पॉइंट ये है कि घनश्याम सर ने एक दिन में 4 करोड़ का लॉस कर दिया। ये मतलब एक हफ्ते में 9 करोड़ का लॉस कर दिया। अरे भाई उसने जो लॉस किया घनश्याम सर ने अपने रिस्क के हिसाब से किया है ना। आप जो है घनश्याम सर का जो रिस्क एपिटाइट है वो आप उसका डिप्लॉयड कैपिटल या फिर अकाउंट में कैपिटल देख के आप कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन जो उनका टोटल नेट वर्थ है उसके हिसाब से होता है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे लड़का है, ठीक है, एक ट्रेडर 1 है यहाँ पे और ये ट्रेडर 2 है यहाँ पे। अगर इसके पास कैश में ओनली 1 लाख रुपीज है, ठीक है, ओनली 1 लाख रुपीज है कैश में। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये ट्रेडर के पास यहाँ पे 50,000 रुपीज है, ठीक है, मैंने मान लिया इसके पास कैश में 50,000 रुपीज है। लेकिन इसके पास एसेट भी है, मतलब और मतलब लैंड भी है, मतलब इधर कुछ एक दो प्रॉपर्टीज भी है, मतलब और गोल्ड भी है, मतलब इसके साथ बहुत सारा एसेट है और 50,000 का एक कैश है। तो जो यहाँ पे ट्रेड करेगा ना, ठीक है, ये वाला बंदा फ्री माइंड में ट्रेड करेगा और ये अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि ये सिक्योरिटी इसको विरासत में मिली हो या इसने खुद जुगाड़ करके बनाया हो, लेकिन इसके पास एक सिक्योरिटी है, ठीक है। अब घनश्याम सर ने, अब देखो ये बंदा अगर यहाँ पे एक दिन में 10,000 का रिस्क लेता है, ठीक है, तो इसके लेकिन ये बंदा एक दिन में 20,000 का भी रिस्क ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एसेट ज्यादा है ना। तो अगर मान लो कि ये बंदा 10,000 का रिस्क ले रहा है और ये बंदा यहाँ पे 20,000 का रिस्क ले रहा है, लेकिन फिर भी इसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा एसेट है जो कि इसको ये लिक्विडेट करके फिर ट्रेडिंग में आ सकता है। तो घनश्याम सर का वही है ना, उसके पास डिजिटल ऑडियंस है जिसको वो मोनिटाइज कर सकता है और डायरेक्टली कैश लेके मतलब ट्रेडिंग मतलब कोर्स सेल करके अपना रिकवर भी कर सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारा फैक्टर्स होता है ना रिस्क को कैलकुलेट करने का। तो ये सारा फैक्टर्स को देख के ही तो घनश्याम सर ने एक दिन में 4 करोड़ का लॉस लिया है। और वो 4 करोड़ का लॉस देके तुम यहाँ पे आके ब्लाइंडली घनश्याम सर को स्कैमर तो नहीं बोल सकते। अब लोग एक और पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं कि घनश्याम सर का जो इनकम है वो वो एफिलेट वाला बिजनेस से ज्यादा है और ट्रेडिंग से कम है। मतलब उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम वो एफिलेट वाला मतलब रेफरल वाला इनकम ज्यादा है। अरे भाई अगर विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो उसका जो मैक्सिमम जो उसका हाईएस्ट जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ब्रांड एंड स्पॉन्सरशिप वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फ्रॉड क्रिकेटर है? देखो आपको ना एक फील्ड में खुद को स्टैब्लिश करना है ना, उसके बाद जो आपको ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप मिलता है, जो आप लिंक्स के जरिए कमाते हो, वो आपका एज अ बोनस इनकम है ना। तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग खुद को मतलब साधु दिखाने के लिए, हाँ मैं ऐसा नहीं करता ऐसा नहीं करता, वो उनका मर्जी है ना। लेकिन अगर ये लीगली कर रहा है, मतलब ये एफिलिएट बिजनेस रन करना लीगल है, रेफरल करना लीगल है, कोर्स चलाना लीगल है, तो ऐसे लीगल करके अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहा है, तो इसमें गलत क्या है? एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है कि जो मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल वाले लोग होते हैं ना, ये ऑप्शन सेलर होते थे। अब जब इन लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि घनश्याम सर जो कि इतना हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो ऑप्शन बाइंग में इतना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इनको देखने इन लोगों को थोड़ा यहाँ पे जलन हो रहा है, जेलस फील हो रहा है। तो इसीलिए घनश्याम सर को डाउन किया जा रहा है। एक ट्विटर में जो एक्सपोज गैंग जो इनका अभी बना है, ये गैंग का काम ये है कि जो अच्छे अच्छे ट्रेडर है इनको डाउन किया जाए। हाँ इन लोगों ने स्टॉक बर्नर को एक्सपोज किया, वो ठीक है, वो उस पे सब्सटेंशियल एविडेंस भी था। अगर हिम्मत है तो बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करो ना। ये जो गांव का एक देसी आदमी, ये सीधा साधा आदमी को ऐसे एक्सपोज करके तुम लोगों को क्या मिल रहा है भाई? अब तुम लोग बात करते हो रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में। देखो घनश्याम सर ने बार बार अपने वीडियो में ये बोला है कि मेरे लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड मैटर नहीं करता, मेरे लिए मोमेंटम मैटर करता है। हाँ घनश्याम सर ने जरूर 4 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद रिकवर भी तो किया। उसका अगले हफ्ते मतलब अगले महीने उसको रिकवर भी तो किया। वो इतना लॉस के बाद भी तो ओवरऑल लॉन्ग लॉन्ग ट्रेंड में तो प्रॉफिटेबल ही है ना।
देखो एज अ ट्रेडर क्या आपने कभी भी मैक्सिमम लॉस नहीं किया है? जो आपका प्रॉफिट है उसका डबल ट्रिपल रेशियो ज्यादा क्या आपने एक दिन में लॉस नहीं किया है? ये तो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के लाइफ में भी होता है ना ऐसा। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो बड़ा लॉस करना इसको स्कैमर साबित करने के लिए ये इनफ पॉइंट नहीं है। तो जितनी भी बात करो ठीक है, मैं घनश्याम सर को लेकर मैं आप लोगों को बता दूं, ही इज अ जेन्युइन गाय, एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा ट्रेडर है। और मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ महीनों के बाद हमें इनका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि वो इस किसके लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो पैरामीटर्स क्या रहेगा वो टाइम पे ही हमको पता चलेगा, टाइम आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं उनको ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ, और अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी, उनके बिहाफ से भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।